की स्ट्रैटेजी, आज की रणनीति की तरफ बढ़े। जो शॉर्ट्स पिछले हफ्ते कैरी कर रहे थे उसके लिए कहा गया था बेस 1 के आसपास अपने शॉर्ट्स के टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। कल इंट्राडे में शुरुआती डिप्स में दरअसल हम बेस 1 की ट्रैजेक्टरी पर गए और बेस 1 छूने के बाद पॉसिबली बेस 1 रेजिस्टेंस 1 के जोन्स पे भारतीय बाजार आपको थमते हुए नजर आए। वैसे ही बेस 1 और R1 के बीच में ही दिन भर कामकाज होता हुआ नजर आया। वीरो, गुड मॉर्निंग भाई साहब। क्या मैंने सिर्फ कहा था फील्स लाइक फ्राइडे, ये तो फ्राइडे में उठ पे ही आ गए। खैर, रणनीति क्या होगी निफ्टी फिफ्टी बैंक की? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं कल से फील कर रहा हूँ। देखिए आशीष, आपने एक बात कही थी कि इंडियन मार्केट्स ने अपनी बाउंड्रीज में, ट्रैजेक्टरीज में ट्रेड किया कुछ देर पहले जब आप व्याख्या कर रहे थे निफ्टी की। बिल्कुल सही कहा। लो क्या था? जो शॉर्ट्स जो डाउन साइड को प्रिपेयर कर रहे थे एफआईआईज, उसमें 26,100 से जो रिवर्सल आया 26, 25,9, 25,8, 25,7, वो एग्जैक्टली 25,625 पे 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी में आके रुका। एक रिवर्सल हमेशा इंट्राडे में देता है 20 डेमा, वो हुआ। ऊपर बाउंड्री क्या थी? जिस एफआईआईज ने इस डाउन साइड को प्रिपेयर किया उसका सबसे बड़ा कॉलेक्टर का जोन था, मतलब वो जो कॉल्स प्लेस थी वो थी 25,800। न 25,800 पार हुआ, न 25,800 कॉलेक्टर जोन पार हुआ, न 20 डेमा टूटा। इन दोनों लेवल्स की इंपॉर्टेंस आज के सेशन के लिए और बढ़ जाती है सिंस इट्स एक्सपायरी डे। ठीक है। और एक और चीज, एसबीआई के नंबर्स भी हैं और कल की छुट्टी का प्रभाव भी रहेगा आज के टेक्सचर पर। पहले आते हैं स्टैट्स पे। क्या वो जो प्रेशर पॉइंट है जो हमारे इस पूरे कोलैप्स को स्पॉन्सर कर रहा है वो है, परसिस्ट करता है? यस। एफआईएस के भी सेलिंग है, 1884 करोड़ रुपए की सेलिंग, 3500 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। एफआईएस ने कल भी इंडेक्स बेचा आशीष, तो उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से बेचना शुरू कर दिया इंडेक्स को और स्टॉक फ्यूचर्स को। 1200 करोड़ रुपए की सेलिंग थी इंडेक्स में और नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बार फिर से बढ़ के 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। यानी कहाँ एक्सपायरी के कमेंसमेंट पे 92,000 कॉन्ट्रैक्ट, अब वो 1,24,000। आई मीन एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है उनके स्टैट्स में, नो डाउट अबाउट दैट। आज के सेशन के लिए एक्सपायरी के लिए क्रिटिकल क्या है? याद रखिएगा, हम 10 के नीचे हैं, 20 डेमा के ऊपर है। और जहां तक कॉलाइटर्स का सवाल है, अगेन 25,800, 926,000 ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई है, स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई है। और नीचे पुट्स में ठीक उतना ही कंसंट्रेशन 25,700 की पुट में है, 25,600 की पुट में है। बट एक बात याद रखिएगा, 25,700 और 600 के बीच में एक बड़ा एवरेज आता है, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। मेरा व्यू क्या है? लेके आइए लेवल्स। देखिए, मैं अभी मान रहा हूं कोई भी इंट्राडे कोलैप्स आएगा, हमें अभी भी उस रेंज को ट्रेड करना है। जैसे कि मैंने कल कहा था कि दैट परसिस्ट बिटवीन बेस 1 एंड RS1। आप बेस 1 के आसपास लेने का, बाय करने का लॉजिक भी बढ़ाइए और ऊपर 786 और 829 के बीच में निकलने का भी व्यू रखिए। अभी हमें इस रेंज पे फोकस करना है, दैट परसिस्ट बिटवीन बेस 1 एंड RS1। कोई भी ब्लास्ट आउट ऑफ दिस रेंज इज ओनली पॉसिबल इफ वी क्रॉस 25,836 on the higher side. In that case 879, 919, 964 possible. अभी मैं 26,000 के ऊपर की बात नहीं करूंगा, वो बड़े कॉलाइटर्स का जोन है। और नीचे इन एनी केस, आई मीन एसबीआई अपने नंबर से पहले बहुत एग्रेसिव है, या फिर छुट्टी के चलते कोई क्लोजिंग के आसपास प्रेशर आता है और आप 610 और 586 के जोन को ब्रीच करते हैं, तो अ ड्रिफ्ट, तो अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस 2 इज पॉसिबल। तो मैंने दोनों ही सूरत हाल, तीनों ही सूरत हाल यहां पे डिस्क्राइब कर दिया आशीष। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। कल भी व्यू था, निफ्टी बैंक को शॉर्ट्स के जरिए मत प्ले कीजिएगा, नो शॉर्ट व्हाट्सएवर और निफ्टी बैंक। इसने कल ये शुरू में हल्का सा कोलैप्स हुआ लेकिन फिर चलना शुरू हो गया, बट ये मेरे थ्रेशोल्ड पॉइंट को पार नहीं कर पाया। वो क्या था? 58,210, उसके ऊपर नहीं टिका एक मिनट भी। बट स्टैट स्ट्रॉन्ग है। आई मीन कल प्राइवेट बैंक्स ने रिवर्सल लिया, पीएसयूज पहले से स्ट्रॉन्ग थे। कल के स्टैट्स में 58,000 पे फिर पुट राइटिंग आई है, दैट्स गुड। 58,000 की पुट देखिए, करीब करीब 86,000 पुट बिकी, आउटस्टैंडिंग हुआ 18 साढ़े 18 लाख का। और ये पुट राइटिंग 800 पे भी हुई है, 500 पे भी हुई है। और यहां पे थोड़ा कॉल आइटर्स में मैंने एग्जिट देखा। सो प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे अच्छा है, सकारात्मक है। लेके आइए लेवल्स। बैंक निफ्टी में कंसिडरिंग पुट राइटर्स कन्विक्शन, हम बेस 1 तक के किसी भी डिप को बाय करेंगे आशीष। अभी भी कह रहा हूं
बैंक निफ्टी पे कोई नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव नहीं, क्योंकि पीएसयू बैंक्स बहुत स्ट्रांग है। बेस 1 तक किसी भी डिप को बाय करेंगे वो ज्यादा बेहतर ट्रेड होगा, सिर्फ बेस 1 तक, याद रखिएगा। और ऊपर की तरफ अपने उस ट्रेड को चेक करेंगे हम, RS1 की ट्रेजेक्टरी में नहीं कट रहा, बुक करके बाहर निकलिए। बट बिगर ब्रेकआउट इन निफ्टी बैंक इज ओनली अबव 58,307, अगर हम उसके ऊपर सस्टेन करते हैं या फिर उसके ऊपर एक क्लोज देते हैं। आशीष। बिल्कुल ठीक, यह है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार का अप्रोच, आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी के दिन का अप्रोच। इस बीच एक और अपडेट आपके लिए, 8 दिसंबर से यानी कि यहां से 1 महीने डाउन द लाइन अब वायदा बाजार के स्टॉक्स के लिए भी सुबह 9 से 9:15 बजे एक प्री ओपन सेशन कंडक्ट किया जाएगा। बेसिकली ऑर्डर्स कलेक्ट किए जाएंगे, ऑर्डर्स मैच किए जाएंगे, कहीं 9:07 से 9:08 के बीच वो मैचिंग हो रही होगी। आइडिया होगा वोलेटिलिटी रिड्यूस करने का, आइडिया होगा एक प्राइस स्टेबिलिटी लाने का। तो अब वायदा के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स की भी प्री ओपन सेशन की शुरुआत होने की तैयारी। ये अपडेट आपकी स्क्रीन पे